बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DAE कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड फिज़िक्स और कोड है इसका PHY 132। ये कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अलावा कुछ और टेक्नोलॉजीज़ भी हैं जो फिज़िक्स 132 पढ़ती हैं। हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं और आज हमने इसका आखिरी चैप्टर नंबर 11 उसके शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और ये चैप्टर है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का। आए इसके शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11.1 है स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने बयान करना है। दिस लॉ स्टेट्स दैट एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, कि यूनिवर्स में हर बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है विद द फोर्स के साथ, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी वो फोर्स जो होती है वो उन दोनों बॉडीज़ के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, और उन दोनों बॉडीज़ के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके वो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। G यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं इसको। तो ये कांस्टेंट के तौर पर आया है, और m1 जो है ये एक बॉडी का मास है और m2 दूसरी बॉडी का मास है, और r जो है ये उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का स्क्वायर होगा मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो उर्दू में इसको यूँ लिखेंगे, कायनात में मौजूद हर जिस्म दूसरे जिस्म पर एक कशिश की कुव्वत लगाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कशिश की कुव्वत मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि दोनों अजसाम के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, इसको हमने डिफाइन करना है। ज़मीन के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ज़मीन उसके ऊपर एक फोर्स लगाती है, यानी उसको अपनी तरफ खींचती है ज़मीन, जिसको हम ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं। तो ज़मीन उस ऑब्जेक्ट को पुल करती है और वो वापस ज़मीन पे आ जाता है। अगर हम ये चाहते हैं कि ज़मीन का जो फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, इससे कोई चीज़ जो है वो बाहर चली जाए, तो फिर हमें उसको कुछ ख़ास वेलोसिटी के साथ फेंकना पड़ता है ऊपर की तरफ, या ख़ास वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करना पड़ता है। तो वो उस ख़ास वेलोसिटी से, ज़्यादा वेलोसिटी से जब उसको प्रोजेक्ट किया जाता है तो फिर वो ज़मीन की कशिश से बाहर निकल जाती है और वापस ज़मीन पे नहीं आती है। तो वो वेलोसिटी जिससे उसको प्रोजेक्ट करना पड़ता है उसको हम कहते हैं ये एस्केप वेलोसिटी है। तो अब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं एस्केप वेलोसिटी को। द मिनिमम वेलोसिटी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ पार्टिकल आर एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी, कुछ भी आप लिख सकते हैं, बॉडी लिख सकते हैं, पार्टिकल लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू एन इनफाइनाइट डिस्टेंस इज़ कॉल्ड द एस्केप वेलोसिटी। कि वो कम से कम वेलोसिटी जो किसी ऑब्जेक्ट को ज़मीन की सतह से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक भेजने के लिए दरकार होती है, उसको हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो इसका फार्मूला है V एस्केप इज इक्वल टू √2GR। यहाँ पे G जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और R जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो इनकी वैल्यूज़ दोनों की लगाई जाए तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो 11,200 मीटर पर सेकंड निकलती है। अगर हम उसको माइल पर आवर में कन्वर्ट करें तो वो 25,000 माइल्स पर सेकंड है। यानी अगर हम 11,200 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो फिर वो ज़मीन पर वापस नहीं आएगा, ज़मीन के कशिश से निकल जाएगा वो।
उर्दू में इसको यूँ लिखेंगे, वो कम से कम वेलोसिटी जो ज़मीन पर मौजूद किसी जिस्म को ज़मीन की कशिश से निकालने के लिए दरकार हो, एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। फार्मूला उसका वही आएगा 2g/r और वैल्यू अंडर रूट, और वैल्यू उसकी 11,200 मीटर पर सेकंड या फिर 25,000 माइल्स पर आवर। क्वेश्चन नंबर 10.3 डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? ज़मीन के गिर्द सैटेलाइट जो हैं उन्होंने किसी ख़ास ऑर्बिट में घूमना होता है। किसी ख़ास ऑर्बिट में जब वो घूम रहे होते हैं तो उनको फिर एक ख़ास वेलोसिटी से वहाँ पे घूमना पड़ता है, जो कि डिपेंड करती है ज़मीन से उनका डिस्टेंस कितना है। अगर वो उस ख़ास वेलोसिटी से घूमें तो फिर वो अपने ऑर्बिट में रह सकते हैं। अगर वो वेलोसिटी उस वेलोसिटी के बराबर ना हो तो फिर वो उस ख़ास ऑर्बिट में हमेशा के लिए घूमते नहीं रह सकेंगे। तो जो वेलोसिटी किसी ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट को घूमने के लिए दरकार होती है, उसको हम कहते हैं ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो इसको डिफ़ाइन करेंगे, इट इज़ द वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू मूव इट अराउंड द अर्थ इन अ सर्टन ऑर्बिट, कि किसी बॉडी को ज़मीन के गिर्द किसी ख़ास ऑर्बिट में घुमाने के लिए जो वेलोसिटी दरकार होती है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है। तो इसका फार्मूला है वी ओ से मुराद ऑर्बिटल, वी ओ इज़ इक्वल टू अंडर रूट g/m/r। यहाँ पे g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और m यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ है और r यहाँ पे वो ऑर्बिट का रेडियस है जिस ऑर्बिट में उस बॉडी ने घूमना है। तो सो द ऑर्बिटल वेलोसिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो ये तो दोनों जी भी कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये आर जो है ऑर्बिट है ये मुख्तलिफ हो सकता है। ये मुख्तलिफ होगा तो ये वेलोसिटी भी मुख्तलिफ होगी। तो इसका मतलब ये कि मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में बॉडीज़ को या सैटेलाइट को घुमाने के लिए उनकी वेलोसिटी भी मुख्तलिफ होती है। तो ये क्योंकि अंडर रूट के अंदर है तो ये इसलिए ऑर्बिट के रेडियस के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये आर नीचे है तो इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है, तो इसलिए आर के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो वेलोसिटी जो होती है। उर्दू में इसको यूँ लिखेंगे, किसी जिस्म को ज़मीन के गिर्द किसी ख़ास ऑर्बिट में हरकत करने के लिए दरकार वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। ये वेलोसिटी ऑर्बिट के रेडियस के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वी ओ इज़ इक्वल टू अंडर रूट g/m/r। क्वेश्चन नंबर 10.4 डिफाइन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। हम ज़मीन में के गिर्द सैटेलाइट भेजते हैं ताकि हम उन सैटेलाइट की मदद से जो हमारी नशरियात हैं, जो टीवी की या हमारी जो रेडियो की नशरियात हैं या हमारे जो टेलीफोन है या हमारा जो इंटरनेट है, उसके डाटा जो है वो ज़मीन के ऊपर किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह पे पहुंचाया जा सके। क्योंकि ज़मीन हमारी गोल है तो इसलिए ज़मीन के ऊपर वो डायरेक्ट जो माइक्रोवेव्स के ज़रिए या डायरेक्ट सिग्नल्स के ज़रिए वो हम डाटा जो है या वो ट्रांसमिशन जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ज़मीन के गिर्द सैटेलाइट जो है वो भेजने पड़ते हैं। एक सैटेलाइट जो है वो ऐसा होता है जो कि ज़मीन के ऊपर किसी एक ख़ास जगह से जब हम उसको देखते हैं तो हमें साकन दिखाई देता है। तो वो ऐसा सैटेलाइट होता है जो कि जितनी देर में हमारी ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द एक चक्कर पूरा करती है, यानी 24 घंटे में, वो सैटेलाइट भी ज़मीन के गिर्द अपना ऑर्बिट जो है उसमें चक्कर जो है वो 24 घंटे में पूरा कर लेता है। तो इसलिए वो एक जगह पे हमें साकन दिखाई देता है। तो ऐसा जो सैटेलाइट होता है उसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। जियो स्टेशनरी यानी ज़मीन के लिहाज से साकन। तो जियो स्टेशनरी का मतलब होता है साकन, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाता है वो। तो इसको हम इंग्लिश में यूँ बयान करेंगे, अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज़ सच अ सैटेलाइट, कि ये एक ऐसा सैटेलाइट होता है विच मूव्स अराउंड द अर्थ, वो ज़मीन के गिर्द घूमता है, इन सच अ वे, इस तरह से, दैट अपीयर्स टू बी स्टेशनरी
फ्रॉम अ सर्टन पॉइंट एट द अर्थ, कि वो ज़मीन के ऊपर किसी ख़ास पॉइंट से हमें स्टेशनरी दिखाई देता है, साकन दिखाई देता है, हमें लगता है कि जैसे ये यहीं पे ठहरा हुआ है। इट कवर्स अ कंप्लीट सर्कल अराउंड द अर्थ इन 24 आवर्स, यानी ये अपना चक्कर जो है वो ज़मीन के गिर्द 24 घंटे में पूरा करता है, और ज़मीन भी 24 घंटे में अपना जो अपने एक्सिस के गिर्द जो घूमती है वो भी 24 घंटे में पूरा करती है, तो इसलिए वो हमें साकन दिखाई देता है। इट्स हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ 35,800 किलोमीटर, तो ये इसकी इतनी हाइट रखनी पड़ती है। एंड इट्स स्पीड इज़ 11,000 किलोमीटर पर आवर, और उसकी जो स्पीड होती है वो 11,000 किलोमीटर पर आवर होती है। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाता है, नशरियात के लिए काम आता है। जैसे हमने किसी दूसरे मुल्क से, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्रिकेट मैच जो है पाकिस्तान में देखना है, तो फिर ये सैटेलाइट जो है वो वहाँ से नशरियात लेते हैं और इधर हमारे मुल्क में उसको भेज देते हैं। डिफाइन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, उर्दू में इसको कैसे लिखेंगे कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक ऐसा सैटेलाइट होता है जो ज़मीन के गिर्द किसी मदार में इस तरह से घूम रहा होता है कि ज़मीन पर किसी ख़ास मकाम से साकन महसूस होता है। ये ज़मीन के गिर्द अपना एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करता है। इसकी ज़मीन से ऊंचाई 35,800 किलोमीटर होती है और इसकी वेलोसिटी 11,000 किलोमीटर फ़ी घंटा होती है। यहाँ पे ये लफ्ज़ को जो है ये ज़्यादा लिखा गया है, ये आप इसको काट लेना, ये यहाँ पे नहीं आना। इस तरह से घूम रहा होता है कि ज़मीन पर किसी ख़ास मुकाम से साकन महसूस होता है, तो ये लफ्ज़ एक्स्ट्रा डल गया यहाँ पे, ये आप काट लेना इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन ग्राउंड कम्युनिकेशन, कि अभी हमने सैटेलाइट की बात की। सैटेलाइट किस काम आते हैं? कम्युनिकेशन के काम आते हैं। तो इनके मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं कम्युनिकेशन के, उनमें से एक जो है वो ग्राउंड टू ग्राउंड कम्युनिकेशन कहलाती है। तो ये मेथड क्या होता है इसको हम पढ़ते हैं। इन दिस मेथड द सिग्नल इंफॉर्मेशन इज़ सेंट टू द अर्थ स्टेशन, के पहले एक अर्थ स्टेशन हमारे पास होता है, जो हमने इंफॉर्मेशन भेजनी होती है वो पहले अर्थ स्टेशन को भेजते हैं। फ्रॉम द सेंट्रल ऑफिस से, थ्रू माइक्रोवेव सिस्टम, यानी माइक्रोवेव्स के ज़रिए सेंट्रल ऑफिस से हम सिग्नल जो है वो अर्थ स्टेशन को भेज देते हैं। वो ज़मीन के ऊपर होता है स्टेशन हमारा। द अर्थ स्टेशन सेंड्स दिस सिग्नल टू द सैटेलाइट, तो अर्थ स्टेशन किस काम आता है? वो फिर उस सिग्नल को माइक्रोवेव्स के ज़रिए ही सैटेलाइट तक भेजता है, थ्रू अपलिंक। इसको अपलिंक कहते हैं, यानी जब एक ज़मीन से अर्थ स्टेशन जो है वो सैटेलाइट को जो इन्फॉर्मेशन भेजता है, जो कम्युनिकेशन उसके साथ करता है, जो सिग्नल उसको भेजता है, उसको अपलिंक कहते हैं। उन दोनों का जो लिंक होता है उसको अपलिंक कहते हैं। एंड इन रिटर्न, और फिर क्या होता है जवाब में? द सैटेलाइट सेंड्स दिस सिग्नल टू द अदर अर्थ स्टेशन, तो सैटेलाइट जो है वो ज़मीन के ऊपर ही किसी दूसरे अर्थ स्टेशन को वो सिग्नल भेज देता है, थ्रू डाउन लिंक। तो उनका जो सिस्टम होगा उसको हम कहते हैं डाउन लिंक है ये, यानी वो अपने नीचे जो राब्ता होता है उसको माइक्रोवेव के ज़रिए उस ज़मीनी स्टेशन को वो इन्फॉर्मेशन जो है या वो कम्युनिकेशन जो भेज देता है। देन दिस सिग्नल इज सेंड टू द रिक्वायर्ड सेंट्रल ऑफिस, तो वो फिर अर्थ स्टेशन जो होता है वो सेंट्रल ऑफिस में भेज देता है, वहाँ से फिर वो रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन जो है वहाँ पे चला जाता है, यानी जहाँ पे उसको भेजना होता है वहाँ पे भेज दिया जाता है। दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड ग्राउंड सिस्टम, यानी ग्राउंड से सैटेलाइट को जाता है और सैटेलाइट से ग्राउंड पे आ जाता है। तो ये एक ही सैटेलाइट इस्तेमाल होता है, वो एक तरफ से सिग्नल लेता है और दूसरी तरफ वो सिग्नल भेज देता है। जहाँ से वो सिग्नल लेता है उसको हम कहते हैं ये अपलिंक है उसका, और यहाँ पे वो भेजता है उसको हम कहते हैं ये डाउन लिंक है। तो इस तरह से ये कम्युनिकेशन होती है, तो इसको हम ग्राउंड कम्युनिकेशन कहते हैं। उर्दू में इसको यूँ लिखेंगे, ग्राउंड से ग्राउंड कम्युनिकेशन। इस तरीका में सेंट्रल ऑफिस से सिग्नल ज़मीनी स्टेशन को माइक्रोवेव के ज़रिए भेजा जाता है,
ज़मीनी स्टेशन इस सिग्नल को अप लिंक के ज़रिए सैटेलाइट को भेज देता है, फिर सैटेलाइट इस सिग्नल को डाउन लिंक के ज़रिए दूसरे ज़मीनी स्टेशन को भेज देता है। ये ज़मीनी स्टेशन इस सिग्नल को ज़मीन पर जिस सेंट्रल ऑफिस को भेजना दरकार हो वहाँ भेज देता है। ये सिस्टम ग्राउंड सिस्टम कहलाता है। 10.6 डिफाइन ग्राउंड क्रॉस लिंक ग्राउंड कम्युनिकेशन। ग्राउंड, अब देखिए पहले ग्राउंड था, अब ग्राउंड क्रॉस लिंक ग्राउंड कम्युनिकेशन ये क्या होती है, इसको हमने देखना है। ऐसा होता है कि बाज़ का एक सैटेलाइट जो है वो एक तरफ से सिग्नल लेके ज़मीन के दूसरे हिस्से में जहाँ पे हमने सिग्नल पहुँचाना होता है वो वहाँ पे डायरेक्ट सिग्नल नहीं पहुँचा सकता। फिर क्या करते हैं वो फ़ज़ा से ही सैटेलाइट जो है वो सिग्नल किसी दूसरे सैटेलाइट को भेजता है और फिर वो सैटेलाइट जो है वो डाउन लिंक से वो ज़मीन पे सिग्नल भेजता है। यानी यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है इसका एक स्टेप बढ़ जाता है कि पहले ज़मीनी स्टेशन से अप लिंक के ज़रिए सिग्नल जाएगा एक सैटेलाइट को और फिर वो सैटेलाइट जो है वो किसी दूसरे सैटेलाइट को सिग्नल भेजेगा, वो दूसरा सैटेलाइट फिर डाउन लिंक के ज़रिए वो सिग्नल जो है वो अर्थ स्टेशन को भेजेगा। तो इस तरह से ये दो सैटेलाइट इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसको हम ग्राउंड क्रॉस लिंक, तो एक सैटेलाइट का जब दूसरे सैटेलाइट के साथ रब्ता होता है, सिग्नल वहाँ से ट्रांसफ़र होता है एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट को, तो उसको फिर क्रॉस लिंक कहा जाता है कि क्रॉस लिंक के ज़रिए सिग्नल ट्रांसमिट हुआ। इन दिस सिस्टम अ सैटेलाइट रिसीव्स अ सिग्नल फ्रॉम द अर्थ स्टेशन, कि अर्थ स्टेशन से एक सैटेलाइट रिसीव करता है एंड सेंड्स इट टू एन अदर सैटेलाइट इन स्पेस, और स्पेस में वो फिर दूसरे सैटेलाइट को भेज देता है। द अदर सैटेलाइट प्रोवाइड्स दिस सिग्नल टू द रिक्वायर्ड अर्थ स्टेशन, और फिर दूसरा सैटेलाइट जो है उसको ज़मीनी स्टेशन को भेज देता है। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड ग्राउंड क्रॉस लिंक ग्राउंड सिस्टम। इन इट अ क्रॉस लिंक ऑफ सिग्नल इज टेकन प्लेस बिटवीन टू सच सैटेलाइट्स विच आर नॉट सीन बाई ईच अदर, कि वो दोनों ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो कि एक दूसरे को दिखाई नहीं दे रहे होते, तो वो एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट को सिग्नल चला जाता है। कम्युनिकेशन इज़ पॉसिबल बाई इट टू रिमोट एरियाज विच आर नॉट पॉसिबल बाई यूजुअल मेथड, यानी जो ग्राउंड लिंक से ग्राउंड कम्युनिकेशन से सिग्नल जो है वो जिस इलाके में पहुंचाना मुमकिन नहीं होता, तो ये क्रॉस लिंक के ज़रिए फिर दूर दराज के इलाकों में भी वो सिग्नल जो है वो पहुंच जाता है। इसको उर्दू में यूँ लिखेंगे ग्राउंड क्रॉस लिंक ग्राउंड कम्युनिकेशन। इस तरीका में सेंट्रल ऑफिस से सिग्नल ज़मीनी स्टेशन को माइक्रोवेव के ज़रिए भेजा जाता है। ज़मीनी स्टेशन इस सिग्नल को अप लिंक के ज़रिए सैटेलाइट को भेज देता है, फिर सैटेलाइट इस सिग्नल को दूसरे सैटेलाइट को भेज देता है जो कि क्रॉस लिंक कहलाता है। फिर दूसरा सैटेलाइट इस सिग्नल को डाउन लिंक के ज़रिए दूसरे ज़मीनी स्टेशन को भेज देता है। ये ज़मीनी स्टेशन इस सिग्नल को ज़मीन पर जिस सेंट्रल ऑफिस को दरकार हो वहाँ पे भेज देता है। तो ये सिस्टम ग्राउंड क्रॉस लिंक ग्राउंड सिस्टम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10.7 डिफाइन ग्राउंड यूज़र रिले। ग्राउंड यूज़र रिले क्या होता है? ये तीसरा सिस्टम है हमारे पास। इस सिस्टम में क्या होता है कि ग्राउंड से हम सिग्नल भेजते हैं सैटेलाइट को, और सैटेलाइट वो सिग्नल जो है वो ज़मीन पे किसी ज़मीनी स्टेशन को भेजने की बजाय वो किसी ऑब्जेक्ट जो होता है जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट होता है वो उसके अंदर सिस्टम होता है, वो डायरेक्ट उसको भेज देता है। जैसे एक हवाई जहाज़ जो है वो फ़ज़ा में मौजूद हो, तो ज़मीन से सिग्नल जाए सैटेलाइट को, और सैटेलाइट जो है वो उस एयरप्लेन को वो सिग्नल भेज दे, तो वो ज़मीन पे सिग्नल नहीं आता बल्कि डायरेक्ट फ़ज़ा में वो एयरप्लेन जो है वो उसको रिसीव कर लेता है। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है उसको हम ग्राउंड यूज़र रिले कहते हैं। इन दिस सिस्टम एन अर्थ स्टेशन सेंड्स अ सिग्नल टू अ सैटेलाइट थ्रू अपलिंक, तो अपलिंक के ज़रिए सैटेलाइट को भेजा जाता है लिंक अर्थ स्टेशन से। फ्रॉम द सैटेलाइट द सिग्नल इज सेंड टू एन एयरप्लेन और शिप और अदर सर्विसेज, कि कोई शिप हो, कोई एयरप्लेन हो या कोई और इस तरह की मूविंग ऑब्जेक्ट हो जिसमें ये सिस्टम लगा हुआ रिसीविंग का, तो वो वहाँ पे रिसीव होता है सिग्नल जो है। इन दिस वे द रिसीविंग बॉडी इज़ नॉट स्टेशनरी, कि जो बॉडी सिग्नल रिसीव कर रही होती है वो ज़मीनी स्टेशन की तरह स्टेशनरी नहीं होती, साकन नहीं होती, बल्कि वो फ़ज़ा में या ज़मीन पे वो मूव कर रही होती है। एंड इट डज़ नॉट टेक हेल्प फ्रॉम द अर्थ स्टेशन,
और वो अर्थ स्टेशन की मदद नहीं लेती कि पहले अर्थ स्टेशन पे आएगा फिर उस तक जाएगा, नहीं, सैटेलाइट से डायरेक्ट उस तक जाता है। इन इट द सैटेलाइट वर्क्स एज अ रिले एंड सेंड्स द अर्थ सिग्नल टू एन एयरप्लेन और अ शिप। तो इस तरह से वो भेजा जाता है। उर्दू में इसको कहेंगे ग्राउंड यूज़र रिले, ग्राउंड यूज़र रिले। इस सिस्टम में एक ज़मीनी स्टेशन अपलिंक के ज़रिए सिग्नल सैटेलाइट को भेजता है, सैटेलाइट से ये सिग्नल किसी हवाई जहाज़ या बहरी जहाज़ को भेज देता है। इसमें सिग्नल रिसीव करने वाला साकन नहीं होता और ये किसी ज़मीनी स्टेशन की मदद भी नहीं लेता। इसमें सैटेलाइट एक रिले के तौर पर काम करता है और डायरेक्ट सिग्नल जहाज़ या बहरी जहाज़ को भेज देता है। तो स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर नंबर 11 जो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का चैप्टर है। हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चन देख लिए, ख़ुद भी देखें, दोस्तों को भी दावत दें। चैनल अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी ज़रूर करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।